हेलो हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है बीते दिन के 5वें एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। बीते दिनों वीर सावरकर पर बनी मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर में सावरकर को मोस्ट फियर्ड रेवोल्यूशनरी और मोस्ट वांटेड इंडियन बाय द ब्रिटिश बताने के साथ महान क्रांतिकारी भगत सिंह और नेताजी बोस की इंस्पिरेशन भी बताया गया। अगर हिंदुस्तानी इतिहास के तथ्यों को टटोलकर देखा जाए तो ये क्लेम्स उतने ही जायज हैं जितने की क्लेम्स जैसे कि सूरज पश्चिम से निकलता है और पृथ्वी गोल नहीं सपाट है। सबसे पहले मोस्ट फियर्ड रेवोल्यूशनरी। सावरकर को अधिकांश स्कॉलर्स जैसे कि जानकी बाखले और विनायक चतुर्वेदी रेवोल्यूशनरी नहीं बल्कि सेडिशनिस्ट बताते हैं। जब सावरकर फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तब उन्होंने मित्र मेला नाम की एक सोसाइटी शुरू की थी जिसका मेन एम था नेशनलिज्म पे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना। उनके द्वारा 1906 में शुरू हुई दूसरी सोसाइटी अभिनव भारत भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लेक्चर्स देने का काम किया करती थी। इसके अलावा सावरकर ने बॉम्ब मेकिंग सीखने के लिए कुछ दोस्तों को पेरिस भेजा और कुछ पिस्टल्स भी इंडिया में मंगवाई। इन सब के दौरान अंग्रेजी सरकार सावरकर पर कड़ी नजर रखे हुए थी अपनी हेवी सर्वेलेंस के चलते, लेकिन फिर भी उन्होंने सावरकर को अरेस्ट नहीं किया, जिससे ये क्लेम भी खत्म हो जाता है कि सावरकर मोस्ट वांटेड इंडियन थे ब्रिटिश के लिए। इनफैक्ट सावरकर को पढ़ने के लिए लंदन जाने की अनुमति भी दे दी गई। जब 1909 में जैक्सन नाम के अंग्रेज ऑफिशियल को सावरकर द्वारा मंगवाई हुई पिस्टल से आनंद कन्हारे एक रेवोल्यूशनरी ने मौत के घाट उतार दिया, तब जब कन्हारे को पकड़ा गया उन्होंने सावरकर भाइयों का नाम लिया। तब भी सावरकर के बड़े भाई और उनके छोटे भाई को अरेस्ट किया गया, सावरकर को नहीं। उन्हें 1910 में अरेस्ट किया गया उनकी 1857 क्रांति के ऊपर एक किताब के लिए और उनके फर्ग्यूसन कॉलेज में दिए गए सेडिशियस लेक्चर्स के लिए सेडिशन लॉ के तहत, जिससे ये साफ हो जाता है कि अंग्रेजों के लिए सावरकर एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे, जिसका अक्सर मतलब होता है एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, बल्कि एक सेडिशनिस्ट ही थे। उन्हें फिर मोस्ट फियर्ड रेवोल्यूशनरी एंड मोस्ट वांटेड इंडियन बाय द ब्रिटिश कहना काफी बड़ी एग्जैजरेशन है। पर क्या सावरकर ने भगत सिंह और नेताजी को प्रेरणा दी? बिल्कुल भी नहीं। नेताजी और भगत सिंह हर सेंस में रेवोल्यूशनरी थे और उनके फ्रीडम के मायने सावरकर से काफी अलग थे। सावरकर को जब अंडमान जेल में भेजा गया 50 सालों के लिए, तब उन्होंने वहां पहुंचकर 2 महीने के अंदर ही अपना पहला मर्सी पिटिशन यानी माफीनामा फाइल किया, जो 1911 में रिजेक्ट भी हो गया। अपने दूसरे पिटिशन में सावरकर ने माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें जेल से छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका बिहेवियर जेल में बाकी भारतीयों से सबसे अच्छा है। अपने चौथी मर्सी पिटिशन में सावरकर ने कहा कि आई कैन हैव नथिंग बट सिंपैथी विद एन एम्पायर दैट बाइंडिंग अ वास्ट पोर्शन ऑफ मैनकाइंड टुगेदर टेक्स अस नियरर टू सच एन आइडियल। यानी उन्हें अंग्रेजी सरकार से सहानुभूति थी क्योंकि वो इंसानियत को करीब ला रहे थे। याद रखिए कि ये सब तब हो रहा था जब पूरे देश में आजादी के लिए लड़ाई की लहर जोरों से दौड़ रही थी। अपने आखिर के कुछ पिटिशंस में सावरकर ने कहा कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो वो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे और अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन का ताउम्र पालन करेंगे। जब देश में गांधी की लीडरशिप में सबसे पहली मास मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई, तब सावरकर ने कहा कि वो इस मूवमेंट के खिलाफ हैं क्योंकि भारतीयों को अंग्रेजों से कोऑपरेशन करनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ। इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत हिंदू और मुस्लिम भारतीयों का साथ में आना सावरकर की नजर में सही नहीं था। आखिरकार 9 माफीनामों के बाद जब अंग्रेजों को सावरकर की वफादारी पर विश्वास हो गया, तब उन्हें 1924 में जेल से छोड़ा गया और इस शर्त पर कि सावरकर कभी भी ताउम्र अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा नहीं उठाएंगे, और ये सावरकर को मंजूर था। आर्म्ड रेवोल्यूशन का आइडिया जो ट्रेलर सावरकर से जोड़ने की कोशिश करता है, वो वास्तव में सावरकर से कोसों दूर था। एक लेटर में जो उन्होंने अपने भाई नारायण को लिखा था, उसमें सावरकर कहते हैं, आई अबोर ऑल वायलेंस, फॉर वायलेंस इज अ फोर्स अग्रेसिवली यूज्ड, फोर्स दैट इज लाइफ किलिंग। यानी वो हिंसा से नफरत करते हैं क्योंकि वो जान लेने की क्षमता रखती है। तो उन्हें आर्म्ड रेवोल्यूशनरी कहना सावरकर के खुद के शब्दों के खिलाफ जाना है। इन सब से बिल्कुल अलग थे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस उर्फ नेताजी। भगत सिंह न केवल आर्म्ड रेवोल्यूशन में बिलीव करते थे बल्कि सोशलिस्ट भी थे।
जहां वो सोवियत यूनियन की कहानी से प्रेरित थे और ये मानते थे कि भारत माँ को बाहरी गुलामों से ही आजाद करना इनफ नहीं, बल्कि हर गुलामी से आजाद करना जरूरी है। रेवोल्यूशन भगत सिंह के खून में था। जब वो पैदा हुए तो उनके फादर किशन सिंह और उनके अंकल अजीत सिंह जेल से रिलीज हुए। अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी स्थापित की थी। जब गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई तो जहां सावरकर को इससे आपत्ति थी, वहीं भगत सिंह और बोस दोनों ही इसके समर्थन में थे और इस मूवमेंट के फेल हो जाने के बाद दोनों ने ही अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इजाफा कर दिया। 19 की तारीख में एथीस्ट यानी नास्तिक होने के बाद भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA ज्वाइन की, जहां वो रेवोल्यूशनरी कृत्य करते रहते थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था जॉन सॉन्डर्स का मर्डर, जो कि एक कॉलोनियल ऑफिशियल थे जिनको राजगुरु और भगत सिंह दोनों ने मिलकर कत्ल किया था। इसके बाद भगत सिंह को विश्वास हो गया कि वो जेल जाएंगे, तो उनके पास जितना भी समय बचा है जेल जाने से पहले उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में लगा दिया। इसी के चलते उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ पार्लियामेंट में 2 बॉम्ब एक्सप्लोड किए, जो किसी को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि क्रांतिकारियों की तरफ ध्यान खींचने के लिए थे। इन बॉम्ब एक्सप्लोजन्स के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आसानी से भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे क्योंकि वो अरेस्ट होना चाहते थे। सावरकर की तरह जेल से निकलना नहीं चाहते थे। भगत सिंह का मोस्ट फियर्ड होना इस बात से पता चलता है कि बॉम्ब गिराने के बाद अंग्रेजी ऑफिशियल्स भगत सिंह को पकड़ने से डर रहे थे, तो भगत सिंह ने अपनी पिस्टल फेंक दी अपना अरेस्ट आसान करने के लिए। अरेस्ट होकर भगत सिंह ने अपने लिए कोई लॉयर नहीं रखा, ना ही अपने बचाव में दलील पेश की। हर उस हियरिंग में जो उनके ट्रायल के लिए होती थी, भगत सिंह भारत की आजादी और उसके लिए चल रही क्रांति का मुद्दा ही कोर्ट में उठाते थे। यही भगत सिंह के फियरलेस रेवोल्यूशन का सार भी था। जब पार्लियामेंट में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बॉम्ब गिराए, तब उसके साथ साथ पैम्फलेट्स भी गिरा दी, जिन पर लिखा था इट टेक्स एन एक्सप्लोजन टू मेक द डेफ हियर, यानी बहरों को सुनने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत होती है। जहां सावरकर ने जेल में रहकर अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वफादारी जताई थी, वहीं भगत सिंह ने कहा था कि वो हर उस अंग्रेजी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं जो इनजस्टिस से पैदा हुआ हो। बोस भी इसी राह पर ही थे, जहां उनका रेवोल्यूशन सावरकर की तरह सिर्फ सेडिशियस नहीं, बल्कि भगत सिंह की तरह फुली आर्म्ड था। इंडियन सिविल सर्विस के मुश्किल एग्जाम में चौथे पोजीशन सिक्योर करने के बावजूद बोस ने यह पोजीशन ठुकरा दी और CR दास के साथ देश सेवा में जुड़ गए। अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया। ऐसे ही भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बॉम्ब मारने के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो कौमी एकता के चलते हिंदुस्तानी में ही रखा गया था। लेकिन सावरकर हिंदुस्तान शब्द के फारसी ओरिजिन से नाखुश थे और उसे हिंदुस्तान करना चाहते थे, उसे संस्कृताइज करने के लिए। बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में औरतों को भी बढ़ावा मिलता था, जहां उन्हें वीरांगना माना जाता था और रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती किया जाता था। सावरकर के लिए हालांकि औरत पायस ही अच्छी थी और वही औरत महान थी जो अपने शौहर के मरने के बाद सती हो जाए। जहां भगत सिंह ने जेल में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल की, वहीं सावरकर का यह मानना था कि भूख हड़ताल वो लोग करते हैं जो वीक हों और औरतों की माफिक धीमी मौत मरते हैं। बोस और भगत सिंह को यह पता था कि पीस से अंग्रेजी शासन नष्ट नहीं होगा। उन्होंने अपनी सारी जिंदगानी कौम को आजाद करने की लड़ाई में लगा दी। जेल में रहकर भगत सिंह और बोस ने जेल प्रशासन और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई, लेकिन सावरकर ने जेल छोड़ने की 9 बार इच्छा जताई और जेल से छूटने के बाद भारत की आजादी का ख्याल त्याग दिया और सिर्फ हिंदुत्व के बारे में लिखने लगे। सही मायने में मोस्ट वांटेड रेवोल्यूशनरीज तो भगत सिंह और नेताजी ही थे। एक को पुलिस अरेस्ट करने से डरती थी और दूसरे तो कभी मिले ही नहीं। सावरकर पर नजर होने के बावजूद भी अंग्रेज उन्हें अरेस्ट के लिए काफी समय तक अनफिट समझते रहे। नेताजी और भगत सिंह दोनों ही आर्म्ड रेवोल्यूशन से मोहब्बत करते थे और जेल जाने से नहीं डरते थे। सावरकर के माफीनामों से हालांकि सिर्फ अंग्रेजी सरकार के लिए वफादारी ही झलकती है। तो ये था आज का एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.